हाँ, खुशबू तो बता रही है कि नाश्ता बड़ा मजेदार बना हुआ है। आपने बनाया? जी वो बनाया तो सदीक चने वालों ने है, लेकिन डोंगे में मैंने ही डाला है, तो क्रेडिट तो दोनों को चाहता है। सही। बेटा हमारे कराची में है ना, छुट्टी वाले दिन नाश्ता बाहर से ही आता है। लाहौर का नहीं पता मुझे, वहाँ क्या होता है? नहीं अंकल, लाहौर में भी यही है। इतवार वाले दिन ना अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं नाश्ता करने बाहर। कभी पाए, कभी निहारी, कभी कुछ, बड़ा मजा आता है। फिर तो कराची वालों से ज्यादा लाहौर में जन मुरीद होंगे। नहीं अंकल, वो अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने में कैसी जन मुरीदी। बेटे वैसे तुम्हारे भाई साहब क्या करते हैं? आंटी, भाईजान मेरे जो है ना वो बैंक में मैनेजर है, वो बड़े बैंक में रीजनल मैनेजर है। वैसे मेरे भाईजान भी कराची में रह के गए हैं 3 साल। वो ईदू जानता है उनको, उनके साथ ही काम कर चुके हैं। नहीं तो ईदू के साथ काम करना सीवी तो नहीं हुई। तो बेटा इसका मतलब फिर ये हुआ कि तुम भी अगले 3 साल यहीं रहने वाले हो। इंशाल्लाह। देखे 3 साल तो मैं इधर ही हूँ, बाकी जो किस्मत जो नसीब, जहाँ की रोजी लिखी हो। अच्छा ये बताओ कि वो नाश्ता करने दो बच्चे को। मैंने कौन सा हाथ पकड़ लिया? थैंक यू अंकल, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना जबरदस्त नाश्ता कराया, बहुत शुक्रिया। बेटा जो सिचुएशन थी ना उस पे तो मेरा तुम्हारे पास आना बनता था। मतलब मैं समझा नहीं। ये जो हमारा घर बना है ना, ये ऐसा बना है कि नीचे बम भी फट जाए पता नहीं चलता। लेकिन भाईजान ने मुझे बताया कल रात को क्या हुआ था। जी वो मैंने देख लिया था उनको ऊपर आते हुए, मुझे पता नहीं था कि वो नीफ के बाबा है। बेटा जिस घर के बाहर 2 नौजवान दस्तगिरवा हों और उस घर में एक कुंवारी लड़की रहती हो तो बात उसके करैक्टर पे आ जाती है। जी मैं समझ सकता हूँ अंकल, लेकिन मैं यही बताने आपको इधर आया था कि खैर जो हो गया सो हो गया। अब देखना है कि कैसे शर्मिंदगी से और किसी बुरी बात से बचा जा सकता है। ठीक है अंकल, आप जैसा बेहतर समझते हैं आप मुझे बता दें। कमरा खाली कर दो, तुम्हारा किराया और डिपॉजिट वापस कर दूंगा। ठीक है, आपका कमरा है, आपकी मर्जी, मैं कर देता हूँ खाली। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लीज मुझे वो शाम तक की मोहलत दे सकते हैं, जब तक मैं अपनी रिहाइश का कोई दूसरा बंदोबस्त कर लूंगा। लेकिन अभी निकला तो रोड पे बड़ी मेहरबानी, मैं कर देता हूँ खाली। नाश्ता बहुत अच्छा था, उसके लिए शुक्रिया। देखा आपने, जाते हुए मुझे देख के भी नहीं गया। उसको पता चल गया होगा कि जो बाप घर में कमरा नहीं दे सकता वो लड़की का हाथ तो खाक ही देगा। थैंक यू यार, तो तूने मुझे अपने घर में जगह दी। अम्मा अब्बा को ब्लैकमेल करना पड़ा है। बताया उनको तेरे बारे में कि बेचारे के अम्मा अब्बा चल बसे हैं, यतीम है बेचारा, तो उन्होंने बोला इसको घर ले आ। मुझे लगता है कि तेरी अम्मा बड़ी स्वीट है। मेरी अम्मा बहुत मिर्चों वाली है दोस्त, हफ्ते में कम से कम 2 बार तो चप्पलें खाता हूँ। अब एक तू खाएगा। खुश नसीब है यार, माँ की चप्पलें खा रहा है। और नहीं, मुझे बदनसीब होके बीवी की सैंडल खानी है।
इसका मतलब ये है कि अपने ब्याह के बाद मुझे तेरे लिए भी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। सोचना भी मत दादा, तेरी शादी के चक्कर में तुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी शादी करवाएगा ना तो मुझे घर से बाहर निकलवाएगा। अब दो हैंडसम हम फुटपाथ पे सोते हुए अच्छे लगेंगे बस। अच्छा कुछ चाहिए तो बता दियो मुझे। हमें दे दे। तुम जा रहे हो? तुम लोग ही तो भेज रहे हो। अरे मैंने कब कहा जाने को? रोका भी तो नहीं। कहाँ, होटल में जा रहे हो? ईदो के घर। ओह, ये तो जबरदस्त बात होगी। ईदों की छत तो हमारी छत से मिलती है, सुबह 6 बजे मिलेंगे। वो नन्हे मुन्ने आशिकों, वो कुछ तो शर्म करो यार। कल इसको घर से निकाला गया, आज इसको बैठक से निकाला गया, और अगर कल दोबारा इसको छत पे आपके साथ गुटरगू करते किसी ने देख लिया ना तो मोहल्ले से उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तो मेरी बात सुन। तुम्हारा दोस्त है बहुत ही खानदानी और मैं हूँ बहुत ही जिद्दी लड़की। मेरा आ गया इस पे दिल। अब ना तो मैं इसे अपने दिल से निकालूंगी और ना ही इसे मोहल्ले से जाने दूंगी। तो मुबारक हो यार, दीदी तो पड़ गई। अब तुम लोग छुप कर निकाह कर लो बस, और रोज ऐसी छत पे मिलते रहना। 2-4 साल बाद तुम्हारे 2 बच्चे हो जाएंगे जिसको मैं और मेरी अम्मा पाल लेंगे, नो डाउट। अब जब पहला बच्चा स्कूल को जाएगा तो लियाकत अंकल के पास जाना और बोलना वी आर हस्बैंड वाइफ, टेक इट। बस कर, चवलिया ना मार। अरे सच कह रहा हूँ। ऐसे बात तो ठीक ही कर रहा है। पहली दफा काम की बात की है। हम निकाह कर लेते हैं, उधर तुम इधर मैं, एक दूसरे को देखते रहेंगे और जब मौका मिलेगा मैं अब्बा को भी बता दूंगी और फिर प्रॉपर रुखसती करेंगे। बिल्कुल ठीक। वो मैं एक मौलवी को भी जानता हूँ, वो निकाह वगैरह पढ़वा लेता है। मिठाई का डब्बा लेके अंकल के पास चला जा और बोल मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है, बालूशाही ट्राई करेंगे। और चुप कर यार, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। और ये सारी चीजें फिल्मों में ड्रामों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। पागलों वाली बातें कैसे। चला इधर। इसका मतलब है आशिक तो सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे तो लगा तुम भी आशिक हो। तुम तो मेरे बैंकर ही निकले। तुम्हें पता है कि मुझ पे कितना प्रेशर है अब्बा का और ताया का। खैर कोई बात नहीं, जाओ। रुको। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में ना तो मैं राजी हूं। कोई दो चाले मौलवी को। अब भी फोन करता हूँ। खुश। आज तेरा आखिरी दिन है मेरे घर। जानी मैं महल्ले से निकाला जाऊंगा। होना तो यही है जानी। उधर शबाना ने अपने और तेरे निकाह के बारे में अब्बा को बताना है, और इधर उसने तीसा लेके उसका सर फाड़ देना है।